मैं डॉक्टर पवन चहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हिसार। हमें सीएम विंडो के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें रानिया रोड पे कोई जय बालाजी मिष्ठान भंडार करके कोई शॉप है जो कचौरी वगैरह का काम करते हैं और वो जो है घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं, ऐसी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके बेस पे आज हमने कार्रवाई की है और यहाँ से बूंदी लड्डू और कचौरी के सैंपल लिए हैं जो लैब भेजे जाएंगे। जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसके बेस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी हमने दुकान को चेक किया है, इनके पास वैलिड लाइसेंस है, FSSAI का लाइसेंस इनके पास मिला है। उसके बाद हमने इनके जो भी 2 मेन आइटम जो ये बनाते हैं जैसे कचौरी और बूंदी लड्डू, उनके दोनों के सैंपल सीज किए हैं तो लैब भेजे जाएंगे। जैसी लैब की रिपोर्ट आती है उसके बेस पे कार्रवाई होगी। ये अभी तो क्या है, वो तो एक्ट में जो प्रावधान है, रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होती है। अगर सैंपल अनसेफ पाया जाता है तो उसके बेस पे कोर्ट में केस चलता है और अदरवाइज़ अगर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का होता है तो जुर्माना उस पर लगाया जाता है। जो एक्ट में अलग अलग प्रावधान है उसी बेस पे कार्रवाई होती है। तो सीएम विंडो पर शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है? जी, सीएम विंडो से हमें शिकायत मिली थी, तो उसी के बेस पे सैंपल के लिए अभी 2 आइटम के हमने सैंपल लिए। टोटल 8 पार्ट हैं सैंपल के, जो उनमें से जो आगे भेजे जाएंगे। हमारा तो हमेशा ये ही सभी को जो है ना एक निर्देश रहता है कि आप साफ़ सफाई से काम करें और कोई भी घटिया सामग्री ऐसी इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। क्योंकि इस तरह की जो छोटी शॉप होती हैं उनमें यही है कि बहुत कई बार हमें देखने को मिलता है साफ़ सफाई की व्यवस्था उतनी प्रॉपर नहीं होती है। यहाँ पे भी हमें थोड़ी खामियां मिली हैं जिनके लिए हमने इनको सचेत किया है। आगे से अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो कोई सैंपल में अगर खामियां पाई जाती हैं तो फिर क्या कुछ एक्शन रहेगा इनका? सैंपल में देखिए वो किस कैटेगरी में फेल आता है उसके बेस पे कार्रवाई होती है। 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है और सज़ा का प्रावधान भी है 6 माह तक की। तो जैसे भी रिपोर्ट आती है उसके बेस पे आगे कार्रवाई होगी।